नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं सबसे ज्यादा होने वाली बीमारी और हर घर में बनने वाली बीमारी और जिसका कोई इलाज नहीं है। सारी जिंदगी दवाई खानी पड़ती है और दवाई खाते खाते भी किसी की किडनी डैमेज हो जाती है या किसी को अटैक आ जाता है, पैरालाइज हो जाता है या फिर लीवर सोराइसिस हो जाता है। ऐसी कौन सी बीमारी है जिससे ये चीजें होती हैं, दवा खाने के बाद भी ठीक नहीं होती और यहां तक कि पुरुष को नपुंसक बना देता है और औरत को बांझ बना देती है। हाँ, आपने ठीक सुना, ये वही बीमारी है जिसको डायबिटीज कहते हैं। डायबिटीज वो बीमारी है जिसका एलोपैथी साइंस में हो जाने के पश्चात कोई इलाज नहीं, लेकिन ये बने ही नहीं। आज हम उस पर चर्चा करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि किन चीजों का प्रयोग अगर आप नहीं करेंगे तो आपको डायबिटीज बन ही नहीं सकता है, यानी आपको डायबिटीज के खतरे का कोई मतलब, आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। और वो कौन सी चीजें हैं, उससे पहले हमें ये जानना होगा कि डायबिटीज का लक्षण क्या है, किसको डायबिटीज कहते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इसको प्रमेह कहते हैं और प्रमेह की पहली परिभाषा प्रचुरम वारम वारम मेहर मूत्र त्यागम करोति इति प्रमेह कि प्रमेह वो है जिसमें पेशाब बार बार ज्यादा जाते हैं, विशेष करके पेशाब जो रात को ज्यादा जाया जाता है, रात को प्यास जो ज्यादा लगती है, ये शुगर का लक्षण है। आयुर्वेद भूख ज्यादा लगना लेकिन पेट का साफ न होना और शरीर में ताकत का न बनना भी शुगर का लक्षण है। पैरों में झंझनाहट होना, घबराहट, बेचैनी होना भी शुगर का लक्षण है। नींद का गायब होना शुगर का लक्षण है, प्रमेह का लक्षण है। और पूरे शरीर में दर्द होना, शरीर का गिरे गिरा थका थका रहना, झंझनाहट होना नसों के अंदर, ये सभी शुगर के लक्षण है। लेकिन मॉडर्न साइंस कहता है जब आपका पैनक्रियाज के बीटा सेल्स से इंसुलिन बनाना बंद कर देते हैं तो टाइप 1 और टाइप 2 दो प्रकार का डायबिटीज होता है। या यूं समझिए, प्रमेह में जब 18 प्रकार क्रॉस कर जाते हैं तो एलोपैथी साइंस कहता है कि आप बॉर्डर लाइन पर आ गए हैं। और आयुर्वेद कहता है आप जब शरीर के अंदर थकावट आने लग जाए, सेक्सुअल डिजायर खत्म हो जाए, काम करने की इच्छा ना करे और रात को सोते समय पैरों में जलन और दर्द होने लग जाए तो समझो आप शुगर के रोगी बन गए। आप समझ गए हैं कि शुगर का लक्षण क्या है, डायबिटीज का लक्षण क्या है, प्रमेह किसको कहते हैं, ये आपको समझ में आ गया। अब बन गया, उसका कोई इलाज नहीं है मॉडर्न साइंस के अनुसार, लेकिन आयुर्वेद कहता हम बनने ही नहीं देंगे। कब नहीं बनेगा कि जिन चीजों से ये बनता है हम उनको पहले ही बच जाए। पहले ही कैसे बचेंगे? जैसे प्रमेह रोग का जो आयुर्वेद साइंस कहता है शरीर में गर्मी की अधिकता से। अब गर्मी किससे बढ़ती है? गुस्सा करने से। आप अपना मृदु स्वभाव बनाइए, हंसमुख रहिए, गुस्सा मत कीजिए। गरम गरम भोजन करने से गर्मी बढ़ती है। आप भोजन 1 घंटा पहले बना हुआ दाल या सब्जी, रोटी, चपाती, चावल का प्रयोग कीजिए। जो गरम गरम सब्जियां, दाल, चपाती प्रयोग कर रहे हैं शुगर का कारण है। फिर गर्मी बढ़ती है भोजन के बीच में पानी न पीने से, क्योंकि शास्त्र कहते हैं खाई के लंगी कि भोजन के बीच में इतना पानी पीना चाहिए जिसको करने के पश्चात आपको पेशाब जाना पड़े। प्रचुरम वारंवार मेहर मूत्र त्यागम करोति इति प्रमेह। और भोजन के बीच में जो पानी पीना है, बहुरमुः वारम वारम वा जिह्वाम प्रक्षालनम कृत्वा भोजनम करितव्यम, यानी भोजन करने का तरीका 2 घूंट पानी पी के 2 टूक पानी पी। फिर जो आपका आटा है, जो आप बाजार का आटा लेते हैं, इसका प्रयोग बंद कर दीजिए। अपना आटा पिसवाइए, मोटा पिसवाइए। और आपके आटे के अंदर 3 चीजें होनी चाहिए। 5 किलो गेहूं, 2 किलो चना और 1 किलो जौ होना चाहिए। अच्छे देसी घी का प्रयोग कीजिए और सुबह भोजन 4 से 9 बजे कर लीजिए।
शाम को भी 4 से 9 बजे भोजन कर लीजिए। दिन का सोना और दिन का खाना ये दोनों शुगर बनाते हैं, डायबिटीज का कारण, और रात भर जगना भी डायबिटीज का कारण है। तो रात को 9-10 बजे तक आपको हर हालत में सो जाना चाहिए। अब जो मीठे का प्रयोग करते हैं, अगर खाने के पहले थोड़ा सा मीठा खा करके आप भोजन करते हैं तो आपका शुगर खत्म हो जाएगा, लेकिन खाने के बाद जो आप मीठे का प्रयोग करते हैं ये आपको शुगर बनाता है। इस तरह से अगर आप इन चीजों से बच जाते हैं तो आपको कभी शुगर नहीं होगा, और शुगर नहीं होगा तो कोई साध्यता या असाध्यता की बात नहीं होगी। फिर भी कोई दिक्कत परेशानी तो स्क्रीन के नीचे जो आप नंबर देख रहे हैं ना, किसी भी रोग के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, घरेलू इलाज जानना चाहते हैं, तो हमारे अपने इस यूट्यूब चैनल को देख लीजिए, इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकॉन भी दबाइए और शेयर भी कीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप पथ्य से बिना किम भेषजम परहेज से रहें तो औषधि की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और परहेज मैंने आपको बताया है, आप इसको कीजिए। गच्छामि पुनर्मिलाए जा रहा हूं दोबारा मिलने के लिए। निभाव के साथ कि आप स्वस्थ रहें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें, भारतवर्ष को स्वस्थ रखें। जय भारत, जय भारती।